Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. And in today's video, I'm going to start a new project on the ASP.NET MVC. मुझे पता है कि आप लोग बहुत टाइम से मेरे चैनल के ऊपर इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं ASP.NET MVC पे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करूं। और रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले वेब फॉर्म की भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत उसका इंट्रो दिया था, बट वो सीरीज़ भी अभी इनकम्प्लीट है। इन अपकमिंग वीक्स मेरा फोकस इसी पे है कि मैं ये दोनों प्रोजेक्ट्स की वीडियोस आपके साथ शेयर करूं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं ASP.NET MVC के ऊपर एक प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है वो किस हवाले से है, तो थोड़ा उसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम ये करेंगे कि हम टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किस तरह से जो प्रोजेक्ट है उसका टेम्पलेट पहले तो हमें ढूंढना होगा। तो आप लोग ढूंढ लेंगे इजीली बूटस्ट्रैप मेड और बूटस्नैप में, या बहुत सारी ऑनलाइन फ्री सर्विसेज मौजूद है जहां से आप जो है कोई भी टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इस सीरीज़ के लिए एक टेम्पलेट डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो हम उसी टेम्पलेट को इसमें यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये जो आपके पास आज का प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक वेबसाइट है, ठीक है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसके लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं। अब ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये क्या करता है, ये क्लासेस और ट्रेनिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर दी आईटी रिलेटेड इंडस्ट्री। यानी इसके अंदर कोर्सेज होते हैं, ठीक है, और क्या होती है, उनकी ट्रेनिंग्स होती है, फिर उसके एग्जामिनेशंस होते हैं, और फिर उसके रिज़ल्ट वगैरह अपलोड किए जाते हैं। तो ये एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर आपका बैक एंड भी यूज़ होगा, आपका फ्रंट एंड भी यूज़ होगा, और बैक एंड के अंदर आप कोर्सेज वगैरह, एडमिन पैनल वगैरह बनाएंगे, जिससे आप जो है डेटा वगैरह एंटर करेंगे और वो डेटा आप अपनी वेबसाइट पे शो करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से एक बेसिक्स या बिगनर लेवल का अगर प्रोजेक्ट मकसद सही है, इतना मकसद मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई हाई लेवल प्रोजेक्ट होगा, बट इट विल बी अ गुड प्रोजेक्ट दैट विल गिव यू अ बेटर नॉलेज अबाउट दी ASP.NET MVC। तो अगर आप MVC पे कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को लाजमी देखें। हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट MVC पे बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम टेम्पलेट की तरफ चलते हैं और टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ASP.NET वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हम रख रहे हैं सिम्फोनी लिमिटेड, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ सिम्फोनी। तो हमने यहाँ से सिम्फोनी के नाम से बना लिया है। MVC का हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, MVC को यूज़ करना है, एम्प्टी टेम्पलेट हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ से हम MVC पे क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। हमारा प्रोजेक्ट यहाँ से बन जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं सारा टेम्पलेट की तरफ कि हम कौन सा टेम्पलेट इस सीरीज़ के अंदर यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये ADU सेंटर के नाम से मेरे को एक टेम्पलेट मिल गया है, जिसके अंदर हमें ऑलरेडी कोर्सेज, कॉन्टैक्ट, इंडेक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल गई हैं। तो अगर हम यहाँ से इंडेक्स पेज पे आते हैं, तो ये हमारा इंडेक्स पेज है, जिसके अंदर ये हमें चीज़ें, आपको कोर्सेज की डिटेल्स वगैरह मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर जो है ना कोर्सेज की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। हम यहाँ पे अबाउट अस की डिटेल्स वगैरह जो भी सेंटर की है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पर लोगो वगैरह चेंज कर देंगे, और रिलेटेड जो है यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर रिलेटेड जो है वो हम चीज़ें ऐड कर देंगे। अबाउट का पेज है, कोर्सेज का पेज है, इवेंट्स का पेज है, ब्लॉग्स का पेज है। तो जो जो पेजेस हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे वो सारे हम इन दी एंड यूज़ करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फोकस ये है कि हमारे पास, अगर आप यहाँ पे जाएं तो इस टेम्पलेट के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये नैप बार आ रही है, और ये नीचे का एरिया आपका चेंज है। तो हमें नैप बार को और फुटर को पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है लेआउट के अंदर, और फिर हमें बाकी पेजेस को इम्प्लीमेंट करना है, और फिर इन पेजेस को अपने बैकएंड के साथ यानी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, और इसके अंदर डेटा शो करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर लिया है, तो प्रोजेक्ट हमारा आ चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये फाइल्स, यानी ये जो हमारे CSS की फाइल्स हैं, फॉन्ट्स हैं, इमेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो इनको हम यहाँ से टेम्पलेट से कॉपी करने वाले हैं, और इनको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट कर देंगे।
तो ये सारे फोल्डर्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने के बाद व्हाट वी विल डू कि हम यहाँ पर आके व्यूज़ में आएंगे और व्यूज़ के अंदर आकर हम ऐड करवाएंगे अ लेआउट पेज। तो MVC5 लेआउट पेज इसको हम यूज़ करेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं लेआउट। तो ये हमने लेआउट पेज बना लिया। और ओके, एक मिनट, हमने क्या गलती करी है, हम ऐड में जाते हैं और यहाँ से हम बना रहे हैं विथ लेआउट। अच्छा ओके, हमें यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, मैंने गलती से ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। तो हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया, इसको हम नाम देते हैं लेआउट और इसको हमने यहाँ पे सेव करवा दिया, रन हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास, अगर आपको MVC के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक रेंडर बॉडी का जो है फंक्शन आता है, जो कि हमें वहाँ लगाना होता है जहाँ पर हमें दूसरे पेजेस से डेटा रिक्वायर्ड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा जो इंडेक्स पेज है, यहाँ से हमने जो इंडेक्स पेज को यूज़ करना है, उस इंडेक्स पेज को हम ड्रॉप करते हैं अपने यहाँ पर आकर VS कोड में। अच्छा, ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करवाता हूँ। तो इंडेक्स पेज को मैंने उठा के यहाँ पर ड्रैग करवा दिया। ओके, सो हमारा इंडेक्स पेज ड्रैग हो गया। अब यहाँ से जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हम वहाँ पर लेते जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो मेटा टैग्स आ रहे हैं इनको हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद स्लाइडर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं, प्लगइन, तो ये हमें पूरा रिक्वायर्ड है, तो इसको हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे और ये हम उठाकर पेस्ट कर देंगे अपने हेड सेक्शन के अंदर। तो हम यहाँ से लेआउट में जाते हैं और यहाँ पे टाइटल के बाद ये सारा कोड हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं अपने इंडेक्स पेज के अंदर और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक प्री लोडर आ रहा है। प्री लोडर क्या है, मतलब शुरू के अंदर जो हमारे पास क्या आ रही है, लोडिंग आ रही है, तो वो हमारे पास प्री लोडर कहलाता है। तो प्री लोडर को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अब प्री लोडर भी हमें चाहिए, अगर प्री लोडर नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं, बट वी नीड प्री लोडर, तो हम इस प्री लोडर को कॉपी करते हैं और प्री लोडर का कोड हम बॉडी के बाद दे देते हैं एग्जैक्टली। उसके बाद यहाँ से हमारा हेडर स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से हेडर का कोड पूरा कॉपी करने वाले हैं। तो हमने कहा भाई ये हेडर आ रहा है, नैप बार आ रही है, यहाँ तक हमारी नैप बार आ जाती है। तो जहाँ तक हमारे हेडर नैप बार आ रही है उसको हमने इतना कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया प्रीलोडर के नीचे। तो ये हमारा यहाँ पर हेडर भी बन गया। उसके बाद यहाँ पे ये डबल डबल लगे हुए हैं, तो ये इसको कंफ्यूज कर रहे होंगे, इसको हम हटाते हैं। ओके, सो ये @ यहाँ पे, इसको हम बाद में देखेंगे। इनको रिमूव करते हैं कि ये क्यों यूज़ किए गए हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। सो और हमारे पास यहाँ पे कोई एरर है तो उसको भी देख लेते हैं। फिलहाल हमारे पास ये डबल कॉन्टेक्ट आ रहा है, इसको भी हटाते हैं, सेव कर लेते हैं। ओके, इतना काम हमने कर लिया। इतना काम करने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, भाई ये मॉडल लगा हुआ है, ये मॉडल किस लिए लगा हुआ है, साइनअप के लिए लगा हुआ है, तो हमें साइनअप मॉडल की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारा लॉगिन का जो है मॉडल लगा हुआ है, तो इसको अगर हमें नीड होगी तो हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हमारा हीरो स्लाइडर आ रहा है, तो हीरो स्लाइडर हमें नेक्स्ट पेज पे चाहिए, यानी जब हम हर पेज पे नहीं चाहिए तो इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अबाउट अस आ रहा है, ये सारी चीज़ें अभी हमें नहीं चाहिए। नाउ हमें बाकी क्या रिक्वायर्ड है हमारे पेज के ऊपर, हमें रिक्वायर्ड है फुटर। तो यहाँ से हमारे पास जहाँ पर फुटर स्टार्ट हो रहा है, तो ये आपके पास ब्लॉग आ गया, नीचे जाते हैं तो ये हमारा फुटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमने करना है फुटर को कॉपी, और फुटर के अंदर हमारे पास यहाँ पर लिंक्स आ रहे हैं, इन लिंक्स को हमने यहाँ से कॉपी करना है एग्जैक्टली। इनको उठाकर हम अपने लेआउट पेज में लेकर आएंगे और यहाँ पे रेंडर बॉडी के बाद यहाँ पर आके हम पेस्ट कर देंगे। सो ये हमारा लेआउट पेज कंप्लीट हो चुका है। एक दफ़ा हमने अपने लेआउट पेज को बना लिया, तो अब हम क्या करते हैं, एक दफ़ा एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं और उस कंट्रोलर को नाम हम दे देते हैं यहाँ से, कंट्रोलर का नाम हम यहाँ से दे देते हैं होम। और इस कंट्रोलर के अंदर हमने इंडेक्स पेज पे जो है ना हम व्यू जनरेट करते हैं और उस व्यू के अंदर हम इस लेआउट पेज को इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो यहाँ से हम बता देते हैं कि हम व्यूज़ के अंदर जाके ओके हमने शेयर्ड फोल्डर के अंदर नहीं रखा, इस वजह से ये हमें व्यूज़ शो नहीं हो रहा होगा। तो हम यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर, क्योंकि मैंने जब पढ़ाता हूँ तो मैंने ये चीज़ समझाई होती है कि जो हमारे लेआउट पेजेस होते हैं या पार्शल व्यूज़ होते हैं ये लेआउट में आते हैं, मतलब शेयर्ड के फोल्डर में होने चाहिए। तो इसको मैं शेयर्ड के फोल्डर में यहाँ से भेज देता हूँ। अब उसके बाद हम यहाँ से आके मॉडल जनरेट करते हैं और व्यू जनरेट करते हैं। तो ये हमारा व्यू आ रहा है, इसके अंदर हमें जो लेआउट यूज़ करनी है व्यूज़ के अंदर शेयर्ड के फोल्डर के अंदर ये हमारी लेआउट का पेज पड़ा है, इसको हम ऐड करवा देते हैं। तो हमारा लेआउट का पेज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और हम अब इस प्रोजेक्ट को एक दफ़ा रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा लेआउट सही से काम कर रहा है या नहीं, या इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओके सो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट CSS काम नहीं कर रही है। तो इसको वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पे ये इसको ढूंढ नहीं पा रहा। अब ये बेसिकली कभी कभार रीज़न होता है ASP MVC के अंदर जब आप काम कर रहे होते हो तो लिंक्स जो है ना, लिंक्स आपने बिल्कुल प्रॉपर देने होते हैं वरना ये आपके पास काम नहीं करता। जैसे कि यहाँ पर ये लिंक नहीं पकड़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको स्लैश लगाना पड़ेगा हर दफ़ा, यहाँ पे हर आइफर रेफरेंस किताब, ताकि जो है ये यहाँ से लिंक्स को उठा ले। तो मैं इसको जल्दी से कॉपी हर जगह यहाँ पे लगा देता हूँ। जितने भी हमारे पास लिंक्स हैं उन सब जगह आपको ये स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये स्लैश लगाता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके सो हमने लेआउट में सारे लिंक्स को सेट कर लिया है और अब रिफ्रेश करके देखते हैं इसको। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये बिल्कुल आ चुका है। लोगो अपेयर नहीं हो रहा, भाई लोगो क्यों नहीं अपेयर हो रहा, तो इसको भी एक दफ़ा देख सकते हैं। आई थिंक सो कि मैंने लेआउट में लोगो के साथ लिंक नहीं लगाया होगा, तो दैट इज़ द रीज़न इमेजेस प्रीलोडर की गिफ आ रही है। यहाँ पे कहाँ पर हमने इमेज लगाई हुई है उसको देख लेते हैं। ये ऊपर की लाइन आ रही, ये रही लोगो की इमेज में हमने स्लैश नहीं लगाया तो ये इमेज नहीं उठा रहा। अच्छा आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर मुझे ये एरिया नहीं चाहिए जो ऊपर वाला आ रहा है। जैसे ये लॉगिन बटन और रजिस्टर बटन यहाँ पे आ रहा है ना, हम इसको ये ऊपर वाला एरिया यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो हम इसको भी रिमूव कर सकते हैं। ये जो टॉप हेडर आ रहा है, तो मैं फ़िलहाल इस टॉप हेडर को जो है ना यहाँ से रिमूव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि रिमूव करने के बाद कैसा रिजल्ट आ रहा है। सो रिफ्रेश दिस, तो आपके पास ये आ रहा है और यहाँ पर इंडेक्स यहाँ पर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स रन दिस अगेन। ओके सो अब ये यहाँ पर लोगो भी आ चुका है और सब्सक्राइब का नीचे नहीं आ रहा है बिकॉज ये बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ आ रहा है। क्योंकि अब अगर हमें चाहिए कि इसके दरमियान गैप लाना है तो हमने इंडेक्स के अंदर जो है क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स के अंदर जो स्लाइडर का कोड है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ से मॉडल के नीचे से जो हमारा हीरो स्लाइडर आ रहा है इसको फ़िलहाल हम यहाँ से हीरो स्लाइडर को और बैनर फीचर ये दो पोर्शन उठाते हैं। इतना पोर्शन हम ऐड कराते हैं इस एरिया के अंदर। और एक और काम कर लेते हैं कि ये लेआउट के अंदर ये जो हमारा रेंडर बॉडी आ रहा है, इस रेंडर बॉडी के अंदर एक डिव बना हुआ है, इसको हम फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आके हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं तो एग्जैक्टली सही काम कर रहा है यहाँ से, ठीक है। बैनर फीचर की इमेज नहीं आ रही और जहाँ जहाँ ये इमेज नहीं आ रही उसका प्रॉब्लम यही है कि हमें लिंक्स को सेट करना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो लेआउट को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो लेआउट हमारा ऑलमोस्ट सेट हो चुका है और हमारा फ्रंट पेज भी ऑलमोस्ट यहाँ से सेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो चेंजेस वगैरह है वो हम टाइम टू टाइम इसके अंदर चेंज करते रहेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अभी अपने लेआउट के अंदर। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे, सिम्फोनी। तो हम यहाँ से सिम्फोनी के लिए वो बना लेंगे जो भी हमें यूज़ करना है। एक और काम कर लेते हैं कि टॉप हेडर नहीं चाहिए था तो टॉप हेडर को अब मैं रिमूव करता हूँ और देखते हैं कि टॉप हेडर रिमूव करने के बाद क्या होता है। अच्छा असल में इशू ये हो रहा होगा कि टॉप हेडर को पूरा रिमूव नहीं करना, ये आई थिंक इसके कंटेनर्स, इसका कोड यहाँ तक है।
तो ये वाला पूरा रिमूव करना है, इतना पार्ट रिमूव करना है। इसको रिमूव करते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो लेट्स सी, देखें बिल्कुल एग्जैक्टली सेट हो गया है। होम का पेज हमारी रिक्वायरमेंट में, होम का पेज भी बनाना है हमें, अबाउट का भी बनाना है, कोर्सेज का पेज भी हमें चाहिए, इवेंट्स हमें नहीं चाहिए, ना हमें ब्लॉग्स चाहिए, ना हमें पेजेस चाहिए, कॉन्टेक्ट का पेज चाहिए। तो इवेंट्स और जो हमारा यहाँ पर आ रहा है ब्लॉग, इसको हम रिमूव कर देते हैं, और ये ड्रॉप डाउन भी हमें नहीं चाहिए। तो ये बाकी सारे एक्स्ट्रा जो LIR हैं इसको भी हमने रिमूव कर दिया। होम के बाद अबाउट आ रहा है, कोर्सेज आ रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं भाई, सारा एक जैसा है ना। तो कोर्सेस कोर्सेस एंड कॉन्टेक्ट, ये भी फुल फॉर्म में ना आए भाई, कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ASP.NET MVC, तो ये जो हमारे लिंक्स है ना, ये इस तरह से नहीं बनेंगे। हमें यहाँ पे लिंक्स में क्या यूज़ करना पड़ेगा, HTML.action लिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर आके हमें अपने कंट्रोलर का नाम, यहाँ पे हमें मेथड, लिंक पे क्या दिखाना है, लिंक पे हमें होम दिखाना है। उसके बाद हमारे मेथड का नाम, हमारे मेथड का नाम है इंडेक्स। उसके बाद हमें यहाँ पे कंट्रोलर का नाम देना है, तो हमारे कंट्रोलर का नाम है होम। इसके बाद हमें यहाँ पे नल देना है, और नल देने के बाद यहाँ पर आके हमें लिखना है न्यू। न्यू के अंदर हमें ब्रैकेट ऐड करना है, और क्योंकि हमारे पास इस पे CSS क्लास लगी हुई है तो हमें यहाँ पर CSS क्लास बतानी पड़ेगी। तो CSS क्लास हमें लगानी है यहाँ पे nav-link। एक दफ़ा ये आपने बना लिया, उसके बाद आप बाकी लिंक्स पे भी इसको एग्जैक्टली कॉपी कर लेंगे। तो मैंने एक लिंक यहाँ पे जनरेट कर ली है, तो आपको मैं एक लिंक जनरेट करके दिखाता हूँ, और देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई इशू तो नहीं आ रहा। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारी होम की लिंक बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रही है। होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें होम पे हमारे पास ये कंट्रोलर होम इंडेक्स पेज पे हमें लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी लिंक्स को भी, जहाँ जहाँ हमारे पास लिंक्स आएंगे सब जगह हम लिंक्स में क्या यूज़ करेंगे, HTML.action लिंक का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से उसके ऊपर जो भी CSS लगी हुई है उस CSS को हम इस तरह से पास करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया ये वाला पेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई सब्सक्राइब नाउ और दिस एंड डेट। तो यहाँ पर भी मैं अभी, यहाँ पर भी हमें लिंक लगाना पड़ेगा, तो इसको भी हम लिंक लगा देंगे बाद में। और दूसरी चीज़ यहाँ पर, क्योंकि हमें लोगो फुटर आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम साथ के साथ लास्ट में भी अपडेट कर सकते हैं, या अभी अगर हम अपडेट करना चाहें तो हम अभी भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से जाते हैं नीचे, तो ये हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे जाते हैं फुटर, फुटर में ये लिंक्स आ रहे हैं, इन लिंक्स को हम बाद में सेट करेंगे। यहाँ पर ये एजुकेटर सेंटर, इसको, ये जो हमारे पास एजू सेंटर आ रहा है इसको भी हम यहाँ से सेट कर लेंगे। पहले तो मैं यहाँ से देखूँ इट इज़ एन इमेज, और इस इमेज को ओपन करके देखूँ तो हाँ ये इमेज है। तो इस इमेज को हम सेट कर लेंगे, इसको हम सिम्फोनी नाम दे देंगे। और यहाँ पर आके हम जो है चीज़ें वगैरह जो भी हमें यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह करनी है, जो भी डेटा डालना है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारे पास, वीडियो को लंबा नहीं करते, इस वीडियो के अंदर हमने टेम्पलेट को यहाँ पर जो है ना इम्प्लीमेंट कर लिया है। आई होप सो कि आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा कि हमें टेम्पलेट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो टेम्पलेट हमारा सेटअप हो चुका है। इन द अपकमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू क्रिएट द डेटाबेस, और इस हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए हम जो डेटाबेस की टेक्निक इस्तेमाल करने वाले हैं, वी विल बी यूजिंग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम एडमिन पैनल की तरफ चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।